जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं जेसन की तो उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। अभी जो डेटा होता है ये स्टोर भी डिफरेंट टाइप्स में होता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल बना लेंगे, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी, उसके बाद फाइल को नाम दूंगी न्यू फाइल डॉट जेसन। हमारे यहाँ पे न्यू फाइल बन चुकी है और हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे एक स्ट्रिंग का। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिखूंगी एंड देन मैं कोलन लगाऊंगी, उसके बाद नेम को मैं जो वैल्यू दूंगी उसमें मैं ज्ञानी पंडित लिखूंगी और मैंने यहाँ पे जो नेम लिखा है उसको मैंने एक वैल्यू दे दी और जो मैंने ज्ञानी पंडित लिखा है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुई है। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग ईमेल लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कॉमा से की वैल्यू को सेपरेट करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगी, उसके बाद मैं कोलन दूंगी एंड देन मैं यहाँ पे ईमेल में लिखूंगी ज्ञानी पंडित @ज्ञानीपंडित.com। ये तो था स्ट्रिंग्स के बारे में, बट अगर आपका डेटा नंबर में हो तब आप लोग क्या करोगे? जैसे आप लोगों को एज स्टोर करनी है, सैलरी स्टोर करनी है, तब आप लोग क्या करोगे? तो अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिखूंगी और उसमें एज लिखा मैंने और उसके बाद मैंने कोलन लगाया और यहाँ पे मैंने एज डाल दी 56। तो ये जो 56 है एज ए नंबर यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो हम लोग इस तरह जेसन की फाइल में नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर नंबर को स्टोर किया है, बट अगर आप लोगों को फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करना है तब आप लोग क्या करोगे? जस्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगी, उसमें मैं यहाँ पे सैलरी लिखूंगी, उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगी एंड देन 1 2 3 4 5.678। तो अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, तो इस तरह हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं जेसन की फाइल में। काफी बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हमारा आंसर यस या नो में होता है, मतलब हमारी जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कैन वोट, तो आप लोग ट्रू कहोगे या फिर फॉल्स कहोगे? तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे जिसमें हम लोग बूलियन टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगी और उसमें लिखूंगी कैन वोट। तो अभी जो कैन वोट है इसमें हम लोग बूलियन टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। हमारा आंसर एक तो यस होगा या फिर नो होगा, तो मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगी एंड देन ट्रू लिखूंगी। दैट मीन्स कि हमने जो डेटा स्टोर किया है वो बूलियन फॉर्म में, एक तो हमारा वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अभी जो भी मैंने डेटा स्टोर किया है वो सिंगल फॉर्म में है, मतलब जो नेम है वो सिंगल है, जो एज है वो भी सिंगल है। बट अगर मुझे मल्टीपल अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो मैं यूज करूंगी एरे का। अब जब भी हम लोग एरे यूज करते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग एरे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमा दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्जेक्ट्स। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग एरे लिखोगे तो आपको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिखूंगी और यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट का नाम लिखूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कॉमा दूंगी और मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स एंड देन फिर से मैं कॉमा दूंगी और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा साइंस। जो भी मैंने यहाँ पे एरे बनाया है वो सब्जेक्ट्स का बनाया और जिसमें मैंने इंग्लिश, मैथ, साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स लिखे, मतलब मैंने यहाँ पे मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया है। तो आप लोग जब भी जेसन की फाइल बनाओगे तो आप लोग एरे का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें की तो है बट उस की वैल्यू नहीं है, तब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग यूज कर सकते हैं नल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी एंड देन डबल कोट्स में मैं लिखूंगी अननोन डेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगी एंड देन मैं यहाँ पे नल लिख दूंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो अननोन डेटा है वो एम्प्टी है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट डेटा टाइप के बारे में। अब ये जो की है ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड उससे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप लोग जब भी जेसन की फाइल बनाओगे और उसमें जो डेटा स्टोर करोगे उसमें आप लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं।